सुप्रभात। आफताब आफताब अरब में एक बहुत बड़े बुजुर्ग सैयद हजरत उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह हुए। आप एक बहुत ही प्रभावशाली महात्मा थे। आपके 16 शिष्य थे। आप जब कभी बाहर जाते थे तो आपके वे 16 शिष्य वरिष्ठता क्रमानुसार आपके पीछे चला करते थे और आप मालिक की याद में हर समय डूबे रहा करते थे। कभी कभी होश में आने पर खाने के लिए खिचड़ी मांग बैठते थे। अगर मिल गई तो खा ली, नहीं तो फिर कई घंटों के लिए गए। इसलिए आपके 16वें शिष्य जो वरिष्ठता क्रम में सबसे छोटे थे, सबसे पीछे चला करते थे और हर समय अपने सर पर अंगीठी तथा खिचड़ी लेकर चला करते थे। एक बार की बात कि हजरत एक बाजार में से गुजर रहे थे कि एक दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर आपके पास आकर आपके कदमों में गिर पड़ा। उसने हजरत से प्रार्थना की कि आप देख रहे हैं ये कितनी शानदार दुकान है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है परंतु कोई बच्चा नहीं है। आप अल्लाह वाले हैं, मेरे वास्ते दुआ करें, मालिक मुझे एक बच्चा दे दे। हजरत ने जवाब दिया कि हाँ ठीक है, हम मालिक से आपके बच्चे के लिए दुआ कराएंगे। दूसरे दिन हजरत ने उस दुकानदार के वास्ते एक बच्चे की दुआ मांगी। ऊपर से जवाब मिला कि भाई उस शख्स को बच्चा मिल नहीं सकता क्योंकि उसकी तकदीर में नहीं है। उन्होंने वो जवाब सुन लिया। इसके थोड़े ही दिनों के बाद हजरत का उसी बाजार से गुजरना हुआ। वो शख्स उनके लिए बाट जो ही रहा था। भाग कर उनके पास आ गया तथा अपनी मांग के बारे में पूछा। हजरत ने उसे बताया कि भाई मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए मालिक से दुआ मांगी थी परंतु ऊपर से जवाब मिला कि उस शख्स को बच्चा मिल नहीं सकता क्योंकि उसकी तकदीर में नहीं। वो दुकानदार चतुर था। उसने कहा कि हजरत अगर बच्चा मेरी तकदीर में होता तो मिल ही जाता, क्योंकि मेरी तकदीर में नहीं है इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी। हजरत ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, ये बात उस वक्त मेरी समझ में नहीं आई, अब मैं फिर से ये बात कहूँगा। इसके बाद उस हजरत ने मालिक से कई बार उस दुकानदार को एक बच्चा प्रदान करने की मिन्नतें की परंतु उनकी सुनी एक भी नहीं गई तथा उनसे साफ शब्दों में कह दिया गया कि आप अपना वक्त बर्बाद ना करें, उस शख्स को बच्चा नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी तकदीर में नहीं है। इस उत्तर से उन हजरत को बड़ी निराशा हुई तथा वे सोचने लगे कि ऐसे रास्ते पर चलने से क्या लाभ जहाँ अपनी सुनी ही नहीं जाए। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस खुदापरस्ती के तरीकों को छोड़कर बुत परस्ती का रास्ता ग्रहण करेंगे। ऐसा विचार करके वे बुत परस्ती की तरफ चल पड़े। जहाँ जा रहे थे वहाँ कुछ सीढ़ियाँ थी। जब उन्होंने अपने रुख बुत परस्ती की तरफ किया तथा सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तब उनके पीछे चलने वाले शिष्यों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया तथा कहा कि बुत परस्ती में हम उनके साथ नहीं चलेंगे। तो जब सीढ़ियाँ चढ़कर सैयदना हजरत उस्मान हारून रहमतुल्लाह ऊपर पहुँचे तो वहाँ उनको उनके सदगुरुदेव मिले। उन्होंने तो पूछा कि आप यहाँ कैसे। इस पर हजरत ने अपनी निराशा की दास्तान अपने गुरुदेव को सुनाई। इस पर उन्होंने कहा कि अगर एक बार दुआ कबूल नहीं हुई थी तो फिर करते तथा करते ही रहते जब तक कबूल ना हो। फिर उन्होंने हजरत से कहा कि अब आप वापस जाइए, इंशाअल्लाह उस शख्स के एक नहीं 4 लड़के होंगे। जब हजरत वापस जाने के लिए मुड़े तब देखा कि 16वें शिष्य के अलावा बाकी 15 लोग उनका साथ छोड़कर वापस जा चुके। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि भाई ये सब लोग कहाँ गए। तब उसने बतलाया कि जब आपने बुत परस्ती के लिए रुख किया तो वे सब आपको छोड़कर चले गए, ये कहते हुए कि वो लोग बुत परस्ती में आपका साथ नहीं दे सकते। फिर उन्होंने उस शिष्य से पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं गए। तब उसने उत्तर दिया कि हुजूर मैं आपकी परस्ती से नहीं बंधा हूँ, मैं आपके कदमों से बंधा हूँ। जहाँ ये जाएंगे वहीं मैं भी जाऊँगा। ये सर पर अंगीठी व खिचड़ी रखे हुए हजरत के 16वें शिष्य ख्वाजा गरीब नवाज सैयद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने भी थे। इस पर हजरत ने उनसे फरमाया कि अब आप हिंदुस्तान जाइए, इंशाअल्लाह आप आफताब की तरह चमकेंगे। और वही हुआ। एक ऐसा उदाहरण है कि एक समर्थ गुरु जो स्वयं भटक चुका है फिर भी अपने गुरु की कृपा से इतना सामर्थ्यवान है कि जो अपने शिष्य को सूर्य की तरह प्रकाशवान कर दे। धन्यवाद।